नमस्कार स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है द्विघात बहुपद, तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कैसा बहुपद है। तो द्विघात मतलब दो घात वाला है। तो इसमें इसका जितना घात होता है उतना ही उसके शून्यक होंगे, यानी कि द्विघात बहुपद है तो इसका शून्य कितने होंगे, दो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, घात एक वाले बहुपद कहलाता है। तो घात एक वाले बहुपद को हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, चतुर्घाती बहुपद। यानी इसमें एक घात कह रहा है तो घात एक वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे। तो अगर दो घात होंगे तो उसको द्विघात बोलेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे एक घात वाले। यहाँ पे तीन घात होंगे तो त्रिघात बोलेंगे, और चार घात होंगे तो चतुर्घात बोलेंगे। और रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, जिसका घात एक होगा। यानी कि घात एक वाले बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें घात वही होता है जिसका सबसे ज़्यादा मान होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए y का पावर कितना है, 3, और इसमें y का पावर 2 है। यानी इसमें पावर जो है, घात इसको बोलेंगे पावर को, तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, 3 है। यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा, आंसर में 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। तो बहुपद क्या होगा इसमें हम बताना है। तो द्विघाती बहुपद है और इसका शून्यकों का योग तथा इसका गुणनफल हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद द्विघात बहुपद हम निकाल सकेंगे। तो चूँकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कि द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर होता है द्विघात बहुपद, इसका निकालते हैं फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग किए हैं। अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं और इनका हम क्या किए हैं, योग। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक है, और यहाँ हम क्या किए हैं, इसका गुणनफल गुणा किया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम रख देंगे इस फॉर्मूले पे। इसको यहाँ कह रहे हैं द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है 2 तथा -15। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये शून्यकों का योग कितना दिया है, 2 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -15। तो यहाँ पे हम रख देंगे -15। सॉल्व करेंगे यहाँ पे x² माइनस 2 गुना x, तो 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस -15। यानी कि हमारे पास क्या ऑप्शन क्या आ गया, द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला है x² माइनस 2x प्लस 15। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी हम देख रहे हैं यहाँ पे, इससे मैच कर रहा है, x² माइनस 2x माइनस 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके अन्य दो शून्यांक का गुणनफल है। यानी देखिए यहाँ पे हमारे पास त्रिघाती बहुपद है,
त्रिघातीय बहुपद मतलब 3 घात वाला। यहाँ सबसे ज़्यादा जो घात है वो 3 है, तो यहाँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एक त्रिघातीय बहुपद है। इसका कह रहा है कि एक शून्यांक दिया हुआ है और उसका मान दिया है 0। एक शून्यांक हमको पता है, उसका वैल्यू 0 है। तो कह रहा है कि जो बाकी 2 शून्यक बचेंगे, 3 घातीय बहुपद में 3 शून्यक होंगे, इसलिए एक का मान दिया हुआ है 0 और बाकी 2 शून्यंक जो होंगे उसका हमको गुणनफल करके बताना है, मैंने गुणा करके बताना है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास 3 शून्यक हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये 3 शून्यक है। इसमें हम लोग जानते हैं त्रिघातीय बहुपद में 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें दिया होगा बहुपद में कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग वो कितना होता है -b/a। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों को 2 शून्यक को एक साथ लेकर गुणनफल करना, यानी कि 2 शून्यक एक साथ लेकर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a। ठीक है, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका होता है -d/a। इसमें कोई भी आप 3 शून्यक जो देख रहे हैं, इसमें से कोई भी एक शून्य ले लीजिए। मान के चलिए यहाँ पे हम अल्फ़ा को 0 ले लेते हैं, तो अल्फ़ा को 0 ले लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा का मान 0 रखने पर, तो अल्फ़ा प्लस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है क्या -b/a। तो यहाँ पे हो जाएगा -b/a। ठीक है, -b कैसे आया, यहाँ पे हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसी में a b c d जो देख रहे हैं इसी को हम यहाँ पे क्या किया -b/a, यानी यहाँ पे b है और यहाँ a है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b/a यहाँ लिए हैं, फिर c/a है, तो यहाँ से c दिया हुआ है और यहाँ a दिया हुआ है, तो यहाँ से c/a ले लिए हैं और d/a लिए हैं, d यहाँ दिया हुआ है और a यहाँ दिया हुआ है। तो ये फार्मूला है, और माइनस कैसे आया ये आप फार्मूला में पढ़े होंगे। तो हम लोग इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a है, तो यहाँ अल्फ़ा का मान हम क्या रख लेते हैं 0। तो यहाँ पे 0 रखने पे 0 प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आया -b/a। तो यहाँ पे क्या आ गया बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग आ गया, बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का गुणनफल कह रहा है। तो गुणनफल में अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा का मान रखते हैं 0, तो देखिए क्या होता है, यानी हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या है c/a। तो यहाँ पे c/a लिख दीजिए। तो अल्फ़ा का मान तो 0 है, तो 0 गुना बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान क्या है 0 है, बराबर c/a। तो यहाँ पे 0 इंटू बीटा क्या होगा 0 प्लस बीटा गामा और प्लस गामा इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, बराबर क्या है c/a। यानी कि हमारे पास बीटा इंटू गामा बराबर कितना आ गया c/a। तो अल्फ़ा का मान तो 0 दिया था, और ये तो बाकी बीटा और गामा जो 2 शून्यक है इनका गुणनफल गुणा करने पे क्या आ रहा है c/a, यानी इसका गुणनफल क्या आ रहा है c/a। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसमें आंसर होगा c/a होगा। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास बहुपद है, शून्यांक का गुणनफल कह रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x-2 से भाज्य है, तो कह रहा है वह p का मान बताइए जिसमें यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद देख रहे हैं, इस त्रिघात बहुपद में कह रहा है कि x-2 जो है वो पूर्णतया इसको विभाजित कर देता है। यहाँ कह रहा है भाज्य है, विभाजित कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि x-2 जो है x-2 इस बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक की स्थिति में हम कह सकते हैं इसको, अगर यह शून्यक है तो हम इसको कह सकते हैं कि x-2 जो है x-2 है, यहाँ पे कह सकते हैं x-2 ये शून्यक है, अगर तो शून्यक है तो बराबर 0 कर दीजिए,
और x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो बहुपद है इसको हम लिख लेते हैं, क्या है बहुपद, क्या है कि एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 है। एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8। तो ये हमारे पास ये बहुपद है। इसमें आप ये कह रहे हैं कि इसको p का मान निकालना है, तो p का मान निकालना है तो यहाँ पे इसको 0 होना होगा। तो यहाँ पे अब x का मान रख दीजिए, तो यहाँ से p का मान निकल जाएगा। तो x का मान 2 रखिए, तो 2 का पावर 3 माइनस 4 गुने 2 का पावर 2 माइनस p गुना 2 और प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से 2 का पावर 3 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुना 2 का पावर 2 है, यानी 2 गुने 2 हो जाएगा 4, माइनस 2 गुने p हो जाएगा 2p और प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पे 8 माइनस 4 गुने 4 16 हो जाएगा, और माइनस 2p और प्लस यहाँ 8 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 8 और 8 यहाँ कितना होगा 16 होगा, और माइनस यहाँ 16 हो जाएगा, और माइनस यहाँ 2p हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 16 और माइनस 16 यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक किए हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, एक मिनट, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है प्लस में 4x², लेकिन हम लोग यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे हम लोग लिए हैं माइनस में 4x², इसलिए ऑप्शन हमारा नहीं आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस में 4 कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाएगा हम लोग का, तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 32 हो जाएंगे, और माइनस 2p बराबर 0। अब यहाँ से आप यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2p बराबर हो जाएगा, ये 32 प्लस में है, इसको आप इधर ले जाएंगे, स्थानांतरित कर दीजिए बराबर के दूसरे से, तो यहाँ माइनस में 32 हो जाएगा, तो यह माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 32 जो है ये 2 से कट दीजिए, 2 से 16 बार में कट जाएगा, यानी p का मान कितना हो जाएगा 16 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें 16 दिया है कि नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। यदि पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फ़ा कोमा बीटा है, तो इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है शून्यक है, और ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस 6x माइनस 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हम लोग फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे हम इस द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं, 2x² है यहाँ पे 2x² प्लस 6x माइनस 6। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6x माइनस 6। तो इसका हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इसको निकालते हैं तो होता है फॉर्मूला इसका -b/a। अब देख लेंगे यहाँ b और a कौन होगा, तो यहाँ पे x का जो गुणांक होता है x² का वो a होता है, तो यानी a का मान कितना है 2, और यहाँ पे जो b का मान है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, x के साथ वो होता है, तो b का मान यहाँ पे कितना है 6, और c जो होता है वो अचर पद होता है। अचर पद मतलब उसके साथ कोई चर राशि नहीं होगा, x y z ये कुछ नहीं है, तो ये अचर पद हो गया, ये है -6। यानी कि इसमें हम लोग देख रहे हैं a का मान 2, b का मान 6, c का मान -6। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है, -b/a होता है। तो -b कितना है, यहाँ माइनस पहले से था, और b का मान यहाँ 6 है, और बटा a का मान 2 है। तो -6 यहाँ 2 से भाग कर दीजिए, तो क्या आएगा -3 आएगा। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, हाँ c/a होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया यहाँ पर, बराबर दे दीजिए, c का मान यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं -6 है, और यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से आप कटा लीजिए 2 से 6 को -3 आ गया। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 आ रहा है, और अल्फ़ा गुना बीटा बराबर भी -3 आ रहा है। दोनों कंडीशन में दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो बराबर होगा अल्फ़ा गुना बीटा के।
ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा। देख लीजिए यहाँ पे आया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें चेक करना है कौन सा इसमें बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसकी x की बात करेंगे तो x ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, इसका घात 1 है तो ये कम्प्लीटली बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे घात 2 है तो ये भी कम्प्लीटली बहुपद कहेगा। यहाँ पे x का मान जो है डिवाइड में नहीं आना चाहिए, मतलब हर में x का मान नहीं आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए, सॉरी हर में x नहीं आना चाहिए, या कोई चर राशि हर में उसका नहीं आना चाहिए। या तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे x जो है ये हर में आ गया है, x जो है हर में आ गया है, तो इस कंडीशन में यह एक बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी चर राशि हर में आ जाए, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बस एक इक्वेशन टाइप का हो जाएगा ये आपका, लेकिन बहुपद नहीं कहलाएगा। इक्वेशन भी तब होगा जब यहाँ बराबर कुछ और भी नंबर होंगे तब इक्वेशन कहलाएंगे, लेकिन यहाँ पर यह बहुपद नहीं कहलाएगा। इसमें बी ऑप्शन बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी x का जो मान है, सॉरी x जो है वो हर में नहीं है और इसका पावर जो है वो भी निगेटिव नहीं है। अगर पावर भी निगेटिव हो जाएगा तो भी यह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे पावर भी निगेटिव नहीं है, ठीक है ये, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा वो इसका सही आंसर होगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में कि मूलों का योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो मूलों का योगफल हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन, इसमें अभी हम लोगों ने सॉल्व किया मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यहाँ कितना दिया है 2, यहाँ पे शून्यकों का योगफल दिया है 2, यानी शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुना बीटा, और ये दिया है -15। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं -15 दिया है। अब इसका कह रहा है क्या द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद इसका हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे हम लोग एक्स, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल -15 है, तो यहाँ पे -15 रख देंगे। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ गया -2x, और उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 15 आएगा। यानी ये हमारा जो होगा द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर -2x -15। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन है। तो एक्स स्क्वायर -2x ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ दिया हुआ है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x + 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो यहाँ कर है अल्फ़ा गुना बीटा का मान क्या होगा। यानी अल्फ़ा गुना बीटा है, तो अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद में अल्फ़ा गुना बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब c क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई द्विघात बहुपद दिया है, इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर -2x और +5, तो यहाँ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर -2x और +5। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ 1 का गुणांक है, ठीक है, 1 से गुना है, एक्स के साथ 2 का गुणांक है, और यह तो अचर पद है। तो यहाँ पे a का मान जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक वाला होता है, यानी a का मान यहाँ 1 हो जाएगा, और b का मान यहाँ क्या हो जाएगा -2, और c जो होता है अचर पद यहाँ पे हो जाएगा 5। तो अल्फ़ा गुने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 1, यानी यहाँ 5/1 मतलब 5। ऑप्शन नंबर जो देखते हैं 5 इसमें किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो 5 इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर है बहुपद एक्स स्क्वायर -kx -42 का एक शून्यक -3 है
तो के का मान होगा, मतलब के का मान बताना है इसमें, और हमारे पास बहुपद दिया हुआ है। तो चलिए इसमें के का मान हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक शून्य का दिया हुआ है -3, ये ध्यान में रखना है हमारे पास। जो यहाँ पे हम उतार लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। दिया हुआ है x² - kx और -42, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग शून्यक है तो यहाँ पर x का मान कितना है -3। x का -3 मतलब ये शून्यक है, शून्यक -3 है। यानी जब आप इसका जब इसको आप इसका x का मान निकालिएगा, गुणनखंड कीजिएगा इसका, तो आपका आ जाएगा x का मान -3। तो -3 क्या होगा, यहाँ पे आप वैल्यू रखिएगा तो इसका मान 0 आ जाएगा जब आप 3 रखिएगा तो, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शून्यक। तो शून्यक यहाँ क्वेश्चन में दिया है, यानी कि यह जो होगा x का मान -3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जब k का मान निकालना है तो यहाँ पे आपको 0 रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर -3 x की जगह रख दीजिए, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -k। तो k को ऐसे मान तो हमको पता नहीं है, x का मान पता है, यहाँ x की जगह फिर -3 रख देंगे, -42 बराबर हो जाएगा, -42 बराबर हो जाएगा 0। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3 9, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 में के से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3k, -42 बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी कि अब हम इसको के का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3k, या माइनस में 42 है और यहाँ प्लस में 9 है, तो घटा देते हैं तो कितना आएगा, माइनस में 33 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या आ गया यहाँ 0। अब यहाँ पे 3k को अलग कर देते हैं, 3k को अलग कर देते हैं, और -33 है, इसको स्थानांतरित करके बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस में 33 हो जाएगा, माइनस में है तो यहाँ से हम k को फ्री कर देते हैं। तो 3 जो है वो k के साथ गुना में है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो 33 तो पहले से था, और यहाँ भाग कर देंगे 3 से, तो 3 से भाग करेंगे तो 11 × 3 = 33, यानी k का मान कितना आ गया 11। तो यहाँ पे कह रहा है k का मान ही हमको बताना था। यहाँ पे देख लीजिए एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें शून्य के दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है k का मान होगा। तो k का मान हमारे पास क्या आंसर आया है, यहाँ पे देख लीजिए k का मान आया है 11, k का मान 11 आया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं कौन सा 11 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक था। आगे वाले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।